ये 10 है ना, 1 to 10 रैंक हो सकते हैं ऑल इंडिया, हो कैसे? सकते हैं 10 के 10 एक साथ एक एग्जाम दोगे तो भी हो सकते हैं, अलग अलग दो तो भी हो सकते हैं। लेकिन देखो, किसी ने एफोर्ट लगाया, किसी ने ढूंढने की कोशिश की और आंसर मिला ना 10 में से, मुझे नहीं मिला। मैंने चक्रपाणी टीका देख ली, मेरे पास थी 2 क्लिप, लेकिन आपके पास जो सोच था उससे देखा और 10 लोगों को इसका पता चला ना। अब आया स्वस्वरत का पार्ट। इसमें 2 चीजें थी, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। एक तो पहला है आहार विषय, दूसरा क्या है, स्वस्वरत विषय या स्वस्वरत का वर्णन। तो अभी तक का श्लोक नंबर 13 तक क्या था? अरे आहार ही तो चल रहा था, मात्रा शिशाद आहार आहार मात्रा विषय। पुनरा अग्नि बल अपेक्षणी आहार पूर्णाव। विषय। अरे आहार ही तो चल रहा था, मात्रा यस। शिशाद अर्ध सोइत्यम गुरुनाम उद्दिश्यते लघुनाम नात्री तप्तिरिष्यते, आया था ना। यस सर। अबे अंजन, अंजन, ठीक है ना, 15 नंबर अंजन। ये बोला गया था ऊर्ध्व शरीर का कार्य। ऊर्ध्व शरीर के अंदर क्या करना चाहिए, ऊर्ध्व शरीर के बाद अंजन आदि को ध्यान में रखकर ऐसा वर्णन करेंगे। ऊर्ध्व चतुर्गत जो भी चीजें हैं, ऊर्ध्व शरीर की सभी चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए लोग क्या लगाते हैं रोज लेक में, ठीक है ना। तो अंजन। शरीर से कार्यम अंजनादिकम स्वस्प्रत्यम अभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते। अब आया ये, याद करना है, MTR वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5 स्टार। सोविरंजनम नित्यम, सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षनो भजेत। अक्षनो मतलब अक्षी के लिए कौन सा अंजन श्रेष्ठ होता है? सोविरंजन, सोविरंजन श्रेष्ठ होता है, उसको क्या करना चाहिए, नित्य सविरंजन। सोविरंजन, सोविरंजन श्रेष्ठ होता है, हितकारी होता है। तो याद रखना है, सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षिणो भजेत, ए हितम अक्षिणो प्रयोजित। बजेत कोई और बोलता है, मेरे को बजेत याद रहे। तो पंचरात्रो अष्टरात्रो व श्रावणाद रसांजन, अष्टांग हृदय से क्या आया अष्टांग था? हृदय में बोलता है भजित। तो पंचरात्रो अष्टरात्रो सप्तरात्रि आया था, सर उसमें आया था, इसकी जगह की तरफ में भजियत आया था वहां पे। सप्तरात्रि आया था, हाँ वही यस वही। सर, सब तो यहाँ रसांजन प्रयोज्यता के था। लिए। अष्टांग हृदय, रसांजन का प्रयोग कैसे लिखो, रसांजन, एरो लगा के लिखो अष्टांग हृदय, और एरो लगा के लिखो चरक। चरक लिखता है पंचरात्रि अष्टरात्रि, जबकि वाग्भट क्या बोलता है, सप्तरात्रि। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा उड़ा देगा, रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद श्रावणार्थ, श्रावणार्थ क्यों कर रहे हैं बताओ, श्रावण, क्योंकि आंखें किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। और अगर यहाँ पर कफ आ गया तो उस कफ का क्या करना पड़ेगा, श्राव करना पड़ेगा, क्योंकि चक्षु को किससे बह रहता है, श्लेष्मा से। आलोचकित। और अगर यहाँ पर चक्षु को श्लेष्मा से बह रहता है, क्योंकि वो तेज का स्थान है, पित्त का स्थान है, ठीक है। तो श्रावणार्थ, यहाँ पर श्रावणार्थ का मतलब क्या है, आंखों का विश्रावण होना, आंखों से एक बार जल निकल जाना। तो पंचरात्रि अष्टरात्रि रसांजन और सोविरंजन नीति का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका साइंटिफिक कारण आया, किसका, इसका, इसका साइंटिफिक रीजन आया ऐसा क्यों करना चाहिए, ये नीचे वाली लाइन का साइंटिफिक रीजन आया क्यों, क्योंकि क्या बोला, चक्षु तेजोमय। अरे चक्षु कौन से तेज का स्थान है, आलोचक का, आलोचक का स्थान है, तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम। इसीलिए उसको विशेष रूप से किससे डर रहता है भाई, कब से, क्यों कब आगे बैठ गया तो मेरा क्या होगा। तो श्लेष्मतो भयम तथा श्लेष्म हर कर्म, तो देखो तथा श्लेष्म हर, और श्लेष्म हर कर्म हितम दृष्टि प्रसादनम, वो दृष्टि के प्रसादन के लिए। अरे प्रसादन का मतलब क्या होता है, अरे दृष्टि का प्रसादन क्या होता है, स्वस्थ। जैसे 6/6, नो प्रॉब्लम, नो ड्राइनेस, नो इचिंग, नथिंग।
अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे कि किसी की आंखों में रुक्षता हो रही थी, उसमें क्या कारण है रुक्षता का? ड्राई आई सिंड्रोम। स्नेह अंश कम है, क्या है? स्नेहांश कम है। और अक्षी का स्नेहांश क्या होता है? स्नेहांश कम है, क्या है? मज्जा धातु का मल, याद रखना। मज्जा मज्जा धातु का, और मज्जा का मल अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ तो अक्षी का स्नेहन नहीं हो पाएगा, मतलब अक्षी में रुक्षता रहेगी, कजरारे नयन बिल्कुल रुक्ष हो जाएंगे। तो फिर आपको मज्जावश ऋतु दृष्टि का लक्षण क्या है बताओ? विरुद्धानाम च सेवनात्, और जो विरुद्ध आहार लेगा उसके अंदर मज्जा धातु दूषित होगी, तो उसका मल भी क्या होगा, विकृत होगा। फिर वो मल क्या करेगा, आंखों का स्नेहन नहीं कर पाएगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, ठीक। तो विरुद्धानाम च सेवनात् एक निदान है बहुत बड़ा, मज्जावश ऋतु दृष्टि का। तो अब देखो, दिवा तत् न प्रयुक्तव्यम नेत्रयोर तीक्ष्ण अंजनम, इसीलिए नेत्र के अंदर तीक्ष्ण अंजन दिन में नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य की रिफ्लेक्शन आती है, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, और हमने अगर अंजन भी यूज कर लिया तो वो इरिटेट करेगा, और उस इरिटेशन के साथ अगर कुछ और ऐड आ जाए, मतलब रिफ्लेक्शन ऐड हो जाए, आंखों में ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, तो हमारी आंखें खुली रहेगी, उस रिफ्लेक्शन की वजह से खुली होगी बंद होगी। तो क्या बोल रहे हो कि दीवान तत्न, दिन में उस अंजन का, किस कौन से अंजन का, तीक्ष्ण अंजन का, देखो लिखा है ना, नेत्रयो तीक्ष्णम अंजनम, तो तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में कभी नहीं करना चाहिए। मतलब कौन सा अंजन दिन में लगा सकते हैं, केवल और केवल सोविरंजन। इसका मतलब रसांजन दिन में नहीं लगा सकते, रसांजन श्रावणार्थ है, और श्रावणार्थ जो भी अंजन होगा वो तीक्ष्ण होगा, तो उसको रात में लगाना है, ठीक है। विरेक दुर्बला, क्यों? क्योंकि श्राव होगा, और वो श्राव अधिक होगा दिन में लगाने से, तो क्या होगा, विरेक, विरेक का मतलब क्या है यहाँ पर, अत्यधिक आंखों का बहना। अरे श्रावणार्थ बोला था ना, तो श्रावण ज्यादा होगा, वो विरेक है। दुर्बला दृष्टि आदित्यम प्राप्य सीदती, आदित्य किसको बोला है, सूर्य को बोला है। सूर्य। अरे आदित्य सूर्य को बोला है ना, यस सर। यस सर। इसीलिए क्या बोल रहा है कि आंखों से श्रावणार्थ मतलब जल को निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग करें उसको रात में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी रहेगी और आपने श्रावणार्थ रसांजन लगाया, अगर ज्यादा श्रावण हो गया और सूर्य की वजह से और ज्यादा श्रावण होगा वहां पर, सूर्य की रोशनी की वजह से, देखो सूर्य का प्रकाश लगने से ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा आंखों में। अरे कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा डार्क में रहते हैं, तो एकदम सनलाइट में जाके देखना, आपकी आंखें खुलेगी ही नहीं। अरे किसी ने प्रैक्टिकली फील किया है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। आप डार्क रूम में रहना लगातार 24 आवर एक दिन, फिर आप एकदम फुल लाइट में जाना, आपकी आंखें ही नहीं खुलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, मुझे पता है लेकिन आप पता करना, ठीक है। तो दृष्टि राधिति प्राप्त सीदति, सीदति का मतलब कमजोर हो जाती है। तस्मात श्राव्य निशाया ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब क्या होता है, हमेशा, निश्चित रूप से। ध्रुवम क्या होता है? सर आपने एक बार बोला था प्रसन्नता भी होता है। हैं? सर आपने एक बार प्रसन्नता भी बताया था। क्या बताया था? प्रसन्नता मतलब खुशी, प्रसन्नता। आर यू नॉट, एम आई ऑडिबल? प्रसन्नता। कब बताया? सर एक बार उसमें आया था ना, स्थान हृदय में ध्रुवम, तो वहां पे आपने प्रसन्नता बताया था। एक बार और बोलना जोर से। प्रसन्नता। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी हो सकता है। चलो बाद में पूछना, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे थे, देखो एक उपमा आई कि अंजन का क्या लाभ हो सकता है। अरे अंजन लगाने से क्या लाभ होगा, लेखमे का क्या लाभ है खर्चा करने का, तो देखो, यथा ही कनकादि नाम, कनक आदि मतलब स्वर्ण आदि, स्वर्ण आदि धातु क्या हो जाएगी, गंदे हो जाएंगे, है ना? क्या बोल रहा है?
तो देखो स्वर्ण आदि धातुएं गंदी हो जाएगी, मतलब माणिक्य मुक्ता जो भी धातु हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको मणिया है, वो गंदी हो जाएगी, ठीक है ना। उनको धोने के बाद कपड़े से, तेल से, बाल आदि से प्रक्षालन करने के बाद उनकी शुद्धि हो जाती है। देखो लिखा है ना, शुद्धि किस किस से, तेल है ना, तेल कचा आदि भी, ठीक है ना। तो मतलब इन कपड़े से, तेल से, इन इन सभी से, बाल से, इनसे शुद्धि करने पर ये निर्मल और शुद्ध हो जाते हैं स्वर्ण आदि। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है, एवं नेत्रेशु, है ना, मर्त्या नाम अंजनस आश्चोतन आदि भी। देखो क्या लिखा है, मर्त्या का मतलब क्या होता है, लगाना, ठीक है ना। तो नेत्रों में आश्चोतन अंजन आदि का प्रयोग करने से क्या बोल रहा है वो, दृष्टिर नीलाकुला बाती निम्ले नभ सिंधुवत। क्वेश्चन आया, यह उपमा किसके लिए कही गई है। ऑप्शन में पहला है तर्पण, दूसरा है आश्चोतन, तीसरा है पुटपाक, चौथा है सेक। आंसर क्या जाएगा, बताओ। ऑप्शन बताओ, कोई बताएगा कि क्या आएगा आंसर। आश्चर्यतन। हाँ, क्यों, क्योंकि नेत्र का आद्य उपक्रम है। क्योंकि श्लोक में आया है। देखो यहाँ आदि बोला है, आश्चोतन आदि बोला है ना। यस सर। तो मैं ऐसे बनाऊंगा आज क्वेश्चन, ऐसे भी नहीं बनाऊंगा, होल। अब आंसर क्या जाएगा, अब आंसर ओल जाएगा, समझे क्या। चलो मैं अंजन लिख देता हूँ यहाँ, अंजन लिख दूंगा तो फिर आप आंसर यही लगाओगे ना, जिसने तो अंजन पढ़ा है। लेकिन वहां हाँ पर पढ़ा है सर। ना, अंजन आश्चोतन आदि, अंजन आश्चोतन आदि में क्या आएगा, जो नेत्र के जो उपक्रम आएंगे ना, वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, पूछ सर लेना ज्यादा आपने टाइम। हाँ, चेलकच क्या बताया था? क्या, सर चेलकच क्या बताया था? कहाँ है चेलकच। शुद्धि तेल चेलकच आदि भी। अच्छा रुको एक मिनट, देखो ये शुद्धि है ना, विसर्ग हाँ। होके तेल, है ना। हाँ। उसके बाद कहाँ गया, हाँ चेलकच, चेलकच, ये किसी का पर्याय है यार, किसका है, चेलकच प्लस आदि भी। देखो आदि भी का मतलब क्या है, यहाँ पर आदि का मतलब है जो ऐसी चीज, ऐसी चीज जिससे ये सभी की साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, जैसे कपड़ा हो सकता है, बाल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, तेल लगा सकते हो, उससे साफ हो जाए, या कोई एसिड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो मणि मणि को, स्वर्ण आदि धातुओं को क्लीन करे। अब चेलकच क्या है, आई डोंट नो। चेलकच मतलब मैंने भी यही बोला, बाल आदि चीजें हो सकती है। चलो मैं कल, एक मिनट रुको, ठीक, काम देखेंगे। कुछ नया मिल जाएगा आज मुझे, देख। देखो यहाँ, ये देखो मैंने क्वेश्चन से ही बताया ना, ये वाला देखो पहले तो, यहाँ पर बोला है ना आदि भी। तो देखो यहाँ पर चक्रपाणी ने क्या बोला है, कि जो नेत्र के आदि उपक्रम है ना, क्या क्या है, तर्पण, पुष्पाक, सेक, अंजन, आश्चोतन। तो ये ओल हो जाएगा, ठीक है ना, सारे उपक्रम। इन सारे उपक्रम को करने से क्या हो जाएगा, दृष्टि निराकुला बाती निर्मले नभ सिद्धुवत, ये आंसर आएगा। अब एक और क्या था, चल तेल कचा है ना, तेल कच्चा,
इसमें तो है ही नहीं टीका में। अरे टीका में चेल कचा है ही नहीं। सर इसका मतलब ब्रश वगैरह हो सकते हैं ना, जो हम यूज है? करते हैं, क्योंकि बाल आदि बताया ना आपने, हाँ हाँ तो ब्रश वगैरह यूज करते हैं हाँ, ना। वही तो बोल रहा हूँ, ब्रश हो सकता है, जो छुरा हो सकता है, चाकू हो सकता है, जिससे क्लीन हो जाए। आपके पास क्या है? सोना, चांदी, माणिक, मुक्ता, पन्ना, पुखरा, जो भी मणिया है, जो महंगी चीजें हैं, धातु हैं, उनको चमकाने के लिए। अरे सुनार और ये क्या करते हैं, कोई चमकाएगा तभी तो उसको बेच पाएगा। उसको चमकाने के लिए जो जो चीजों का यूज होता है वो चेल का चांदी, याद रख लेना यार। यस अब सर। अब आप लोग बाल की खाल मत निकालो। निकाल सकते हो, वैसे अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज आ जाए जो कभी बहुत अच्छी हो और मेरे को भी ना पता हो। वैसे ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता हो, मैं श्योर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता हो। सर ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या? दृष्टि निर्वाकुला भांति हाँ हाँ निर्मले नभ सिंधुवत। हाँ, देखो नभ सिंधु, नभ किसको बोलते हैं? आकाश। आकाश को। हाँ। सिंधु का मतलब? अरे चंद्रमा। और शुद्ध आकाश मतलब साफ आकाश में क्या बोल रहा है? निराकुला। आकुल मतलब क्या होता है? बादलों से छटा हुआ। अरे बादल बादल होंगे आकाश में तो चंद्रमा दिखेगा नहीं सही से ना रात को। लेकिन अगर आकाश में जैसे बादल छट गए तो आपको चंद्रमा क्या दिखेगा? शुद्ध दिखेगा, एकदम क्लीन दिखेगा। अरे हाँ। ईद पे लोग खड़े हो जाते हैं छत पे। ऐसी एम आई राइट? यस सर। तो जब तक, और ईद के टाइम, ईद किस टाइम होती है? जब बारिश होती है। उस टाइम ऐसा ही मौसम होता है कि आज बादल, बस चांद दिख जाए तो हम ईद मना लें, वरना कल और छुट्टी। तो समझे ये कि हम है ना नेत्र में अंजन आदि उपकरण को यूज करेंगे या लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है अंजन आश्चोतन आदि, मतलब अंजन, आश्चोतन, पुटपाक, सेक, तर्पण, सब उनको लगाने से दृष्टि निराकुला, निराकुला मतलब जैसे दृष्टि के सामने एकदम क्लीन जो विजन होगा ना, समझे क्या? यस सर। मतलब जैसे आपने तिमिर पढ़े ना, तो तिमिर में अलग अलग आता है कि कभी तिमिर में बाल दिखता है, कभी जाले दिखते हैं, कभी पॉइंट विजन होता है, कभी ब्रॉड विजन होता है। तो चार प्रकार के जो तिमिर बताए ना, वो लक्षण नहीं आएंगे आपको, क्लीन विजन दिखेगा 6x6। मैं जहां फोकस करूंगा वो दिखेगा मुझे। तो दृष्टि निराकुला मतलब वो दृष्टि उस प्रकार से साफ दिखेगी जिस तरह से पूरे क्लीन आकाश में चंद्रमा दिखता है, समझे? सर जी। ये डिक्शनरी में चेल का मतलब है वस्त्र और कच का मतलब है बाल। ये होता है ना, कहाँ लिखा है? सर मेरे पास ये डिक्शनरी है संस्कृत की, उसमें। कौन बोल रहा है? सर सोनाली। ओहो, ग्रेट। लिख लो यार, मैं भी लिख लेता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज मिलती है ना जो मुझे नहीं पता होती। अब फिर भी इसने बाल आदि बोल दिया यहाँ पर। तेल का मतलब है वस्त्र, वस्त्र। और कच का मतलब बाल। रियली मुझे नहीं पता था चेल कच एक साथ आ रहा है ना। जी सर। चेल कचादी भी मतलब और भी कुछ हो सकता है, और ईटीसी में भी कुछ भी आ सकता है। अरे जरूरी हो कि आपके पास वस्त्र हो, आपके पास झाड़ू हो, उससे भी साफ करना पड़ेगा आपको। पोछा होगा तो पोछे से भी। और बहुत सारी चीजें हो सकती है, आई डोंट नो। हाँ, कच ग्रह, बाल पकड़ना, कच, कचोरी। कौन सी डिक्शनरी है? सर ये है डॉक्टर SP भारद्वाज। भारद्वाज मैडम के पास ही नहीं है देखो, बट आपके पास। चलो आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट और? एक्चुअली मुझे कल जाना है कहीं और ड्यूटी करनी, दिन में दूसरे हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा काम करना है। और कोई क्वेश्चन? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस जी क्लास सर। में ये 10 लोग हैं ना, जी सर। ये 10 है ना 1 to 10 रैंक हो सकते हैं, ऑल इंडिया सर हो कैसे? सकते हैं।
10 के 10 एक साथ एग्जाम दोगे तो भी हो सकते हैं, अलग अलग दो तो भी हो सकते हैं, लेकिन देखो किसी ने एफोर्ट लगाया, किसी ने ढूंढने की कोशिश की और आंसर मिला ना 10 में से, मुझे नहीं मिला। मैंने चक्रपाणी टीका देख ली, मेरे पास थी 2 क्लिक, लेकिन आपके पास जो सोर्स था उससे देखा और 10 लोगों को इसका पता चला चला ना। तो यही तो होता है टीम वर्क। क्या होता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना, टीम वर्क क्या होता है। टीम वर्क क्या होता है। सीढ़ी के ऊपर लाऊंगी है। हाथ से हाथ मिलकर। यार मेरे को हाथ बनाना आ नहीं रहा है एक्चुअली। चलो हाथ से हाथ।